हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको लाया हूँ रीजनिंग की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग ABCD। सबसे पहले हम इसको सीखेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, हमें कोड दिए रहता है, दूसरे को हमें डिकोड करके लिखना होता है। ठीक, इसको देखते हैं। ABCD मैंने यहाँ लिख दिया, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये मैंने लिख दिया है। आप भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। आप ऐसे नहीं एकदम सीधा लिखते रह चलेंगे, नहीं, इसी फॉर्म में लिखेंगे। इसी फॉर्म में लिखने के बाद में इसको इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से लिखेंगे। ये क्यों लिख कर रहा हूँ मैं, इसको बताऊंगा आपको। ठीक है, ये मैंने एरो लगा दिया। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड का अपोजिट ए होता है। ठीक है, बी का अपोजिट बाई होता है और बाई का अपोजिट बी होता है। सी ए एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे समझिए। सी का अपोजिट एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू, ई का बी, एफ का यू, जी का टी, एस का एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ एम एन, ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका 1 होता है तो इसका 26 होता है। ये 2 पे है तो ये 25 पे है। ये 3 पे है तो ये 24 पे है। ये 4 पे है तो ये 23 पर है। ये 5 पे है, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13, तो ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 और ये 19, ये 20 और ये 21 और ये हो गया 22। ये इतने स्थान पर है। ठीक है, इन सबको अगर मैं देखूं तो इनका सम 27 है। 26 और 1 27 होता है, 25 और 2 27 होता है, 24 और 3 27 होता है, 23 और 4 27 होता है, 22 और 5 27 होता है, 21 और 6 27 होता है, 21 और 6 27 होता है, 20 7 19 8। इसी प्रकार से हम सबको काउंट करेंगे तो इनका टोटल 27 होता है, जोड़ होता है। पढ़ो तो मन में आगे। ठीक है, इनका टोटल 27 होता है। अगर मैं ये कहूँ कोई संख्या मेरे पास दे दी, मैंने कहा x, और x की वैल्यू मुझे पता है कितना है 24, तो मैं कहूँ इसका अपोजिट बताइएगा। 24 में मैं कितना जोड़ूंगा, 3 जोड़ूंगा। आप कहोगे 3 जोड़ो, तो 3 के स्थान पर क्या आता है c। x का अपोजिट क्या आ गया c, x का अपोजिट क्या हो गया c, बिल्कुल ध्यान रहेगा। या फिर मैं ऐसा करूँगा, 27 में से 24 घटा दूंगा तो 3 आएगा, तो 3 आएगा। 3 का स्थान क्या है, C है। ऐसे ही मैंने D लिया, D का स्थान 4 होता है और टोटल 27 होता है, तो घटाऊंगा 23 होता है। 23 किसका होता है, W का होता है। इसी तरीके से आपको याद करने हैं। ठीक है, मिटा देता हूँ, उतार लो इसे आराम से उतार लो आप इसे। स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो, ठीक है, उसके बाद उतार लेना आराम से। तो मोबाइल है, पॉज करके देखते रहना और क्या। आगे आते हैं। मैंने कहा इसे याद करने के लिए इजोटी ले लिया। ये 5वें स्थान पे, ये 10वें और ये 15वें, ये 20 और ये 25वें स्थान पर है। अगर मैं आप ये क्यों लिखवाया, इसलिए लिखवाया, अगर मैं आपसे कहूँ छठा अक्षर कौन सा होगा, आपको 5वां अक्षर तो याद है, ई होता है, तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। मैं कहूँ 11वां अक्षर क्या होगा, तो 10वां अक्षर आपको जे पता है, तो 11वां अक्षर आप के बता सकते हैं। अगर मैं कहूँ एम कौन से स्थान पर है, आप कहेंगे ओ, तो 15 पे होता है और ओ से 2 पहले एम होता है, MNO, तो हम 2 माइनस कर देंगे, 13 हो जाएगा। इसका मतलब m की प्लेस वैल्यू 13 है। ये ध्यान रखना है, ये इनकी प्लेस वैल्यू भी याद रखना है और उन संख्याओं को भी याद, ABCD भी याद रखना है। जो अल्फ़ाबेट है उनको भी याद रखना है, उनकी प्लेस वैल्यू भी याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर सवाल लिखता हूँ। मैंने कहा एप्पल का जो कोड है वो BQQM
एफ है। एप्पल का कोड VQQMF है, तो मैंगो का कोड क्या होगा? मैंगो का कोड क्या होगा? कोड क्या होगा? ठीक है। अब जिस फॉर्म में इसे लिखा गया है, पहले इसकी फॉर्म निकालेंगे। हमने लिखा किस तरीके से, उसके बाद मैंगो का निकालेंगे। हमने कहा A और ये B आ गया, P से Q आ गया, Q से फिर Q आ गया, L से M आ गया, E से B आ गया, F आ गया। तो हमने इन सब में देखा एक एक प्लस हुआ है, यानी एक स्थान आगे बढ़े हैं। जब एक स्थान आगे बढ़े हैं, इसी प्रकार से हम मैंगो का लिख देंगे, एक एक स्थान आगे बढ़ा देंगे। तो M 13 स्थान पे है, इससे आगे एक स्थान कौन सा होगा? N होगा, A B होगा, N का O होगा, G का H होगा, O का P होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी यही पैटर्न यूज़ करना है, एक एक वाला ही पैटर्न यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है आपको, एक एक पैटर्न वाला ही यूज़ करना है, एक एक आगे ही बढ़ाना है। समझ में आया? अब 4 विकल्प दिए होंगे, उन 4 विकल्पों में से एक एक आपको चूज़ करना है, इसी प्रकार से आपको निकालना। ठीक है, एक सवाल मैं और देता हूँ आपको, आशा करता हूँ आपको पसंद आए। अगर मैं सवाल को इस तरीके से करता, पहले उसके बाद सवाल समझ लो उसका। मैं 1, 16, 16 और ये 12 और ये 5 मुझे याद है, ऐसी आपको भी ये प्लेस वैल्यू ज़रूर याद होनी चाहिए। अगर ये प्लेस वैल्यू याद है तो चुटकियों में सवाल निकलता है। ठीक है, ये 2, ये 17, ये 17, ये 13 और ये 6। मैंने कहा 1, 2 आ गया, 16, 17, 17, 17, फिर 12, 13 हो गया, 5 का 6 हो गया। तो मैंगो का निकालना है, मैंगो का निकालना है। तो देखिए ये 13 है, ये 1 है, ये 14 है और ये 7 है, ये 15 है। 13 से मैंने निकाला तो 14 हो गया। 14 पे क्या आएगा? N आएगा। A का B निकालना है तो 2। ठीक है, N है तो 15 आएगा तो O आएगा। G है तो क्या हो गया? H हो गया। H का 8 होता है, O का 15 होता है। O का कौन सा होता है? 16। O का 15 तो 16 आ गया। इसका मतलब बहुत आसान हो गया। देखो दोस्तों, 14, ये 2, ये 15, ये 8 और ये 16, ये आसान हो गया। अब आप कहेंगे कि ये सर है, याद कैसे होंगे? बहुत सिंपल है। ABCD 4 अक्षर होते हैं, इन 4 अक्षरों को तो आप याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद में हम आते हैं E पर। देखना, हो सकता है ये मैजिकल हो, आपको अक्षरों में देखना है गौर से। अगर आपने अक्षर गौर से देखा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसको ये हटा दिया, मैंने यहाँ चिपका दिया, तो ये कितने बनते हैं? 5 बनते हैं। और एक की प्लेस वैल्यू भी कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, आप कहेंगे F का बताओ सर। लो, F का बता दे रहे हैं हम। आपको ध्यान होना चाहिए कि F का कौन सा होगा या नहीं होगा। मैंने कहा ये बन गया F और इस F को मैंने इस तरीके से मिला दिया, तो कितने बनते हैं? तो 6 बनते हैं। तो ये बन गया F। इसी तरीके से आगे भी आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। आप कहेंगे G का बताओ सर। लो, G का बता दिया। लो, G में 7 होते हैं, लगे तो 7 हो गया। ये की प्लेस वैल्यू। आप कहेंगे 8 का बताओ, तो लो भाई 8 का भी बता दे रहे हैं। ये 8 पे होता है तो 8 बन गया इसमें। अगर आप अक्षर को ध्यान से देखेंगे तो 2-4 अक्षर को छोड़कर सारे अक्षर अपने आप कहते हैं मैं इस प्लेस वैल्यू का हूँ। ठीक है दोस्तों, पसंद आया तो लाइक ठोक दो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और दूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं सारे टाइप इसके कराऊंगा। अगर आपको पसंद आया होगा उसके आगे तब पढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नेपाल का कोड, नेपाल का कोड, नेपाल का कोड ये है, नेपाल का कोड ये है। तो भूटान का कोड क्या होगा? भूटान का कोड क्या होगा? भूटान का कोड निकालना है, मुझे पता है। सबसे पहले मैं इस पर क्या करूँगा? कोड फाइंड करूँगा। क्या कोड लगाया है इसमें पहले मैं कोड फाइंड करूँगा, क्या कोड लगाया। उसके बाद में मैं डिकोड करूँगा उसको, उस वाली में डिकोड करूँगा। ठीक है, मैंने कहा ये 14 है,
ये 5 है, ये 16 है, ये 1 है और ये 12 है। तो यहाँ कितना हो गया, ये 13 हो गया। पहले का पहले से कॉम्बिनेशन है भाई, 14 से 13 रह गया, 5 का 4 रह गया, 16 का 15 रह गया, तो 1 है, ये 26 आया। आप कहेंगे सर इसमें तो 26 आ गया। नहीं बेटा, मैंने कहा ए यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, तो ये घटेगा तो सीधा सीधा जेड पर ही आएगा, रिवर्सल घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक, उसके आगे चलते हैं। ये आया 11। अब हम भूटान का कोड लेते हैं। लो भाई, भूटान का कोड ले लो। ये 2, ये 8, ये होता है यू 21 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 1 पर होता है, ये और ये होता है 14 पे। हमें क्या करना है, एक एक माइनस करना है इसमें से। देखो एक एक माइनस ही तो हुआ है, एक एक कम ही तो हुआ है, एक एक कम ही तो हुआ है। जब एक एक कम हुआ तो हम इसमें एक कम कर देंगे तो ए आ जाएगा, इसमें एक कम कर देंगे तो 7 आ जाएगा, इसमें एक कम कर देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि टी आ गया। इसमें एक कम कर देंगे तो एक और कम हो गया, 19 आ गया, इसका मतलब एस आ गया। एक कम कर देंगे तो जेड आ गया, और इसका क्या आ गया, एन का एक कम कर देंगे तो एम। इसमें भी एक एक कम कर दिया, एक एक घटा दिया, 2 में से एक कम कर दिया तो ये आ गया। देखो ये 1 हो गया, -1 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ पर भी -1 हो गया। इसी तरीके से आगे भी हम चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बताइए कैसा लगा आपको, अच्छा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सेंड करिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िएगा। ठीक है, अगर आप लोग एक दूसरे को जोड़ेंगे, एक पर्सन अगर 2 पर्सन को जोड़ेगा तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़ जाएंगे, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।